नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में। और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल शुभम सोनी के साथ। इस कार्यक्रम के जरिए हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद विकासखंड वसना अंतर्गत आने वाले ललितपुर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की। जी हाँ, वैसे तो यह सरकारी विद्यालय अपनी बेहतर शिक्षा नीति के लिए खूब जाना जाता है और ऐसे में विद्यालय के शिक्षकों के अनुभव भी साझा करते हुए यह जानकारी उन्होंने हम तक पहुंचाई है कि जिस तरह से सरकार की योजनाएं और नेतृत्व में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, छत्तीसगढ़ राज्य भर में जो प्रोत्साहित बच्चों को किया जाता है, समय समय पर जो योजनाएं निकाली जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा, उसका भरपूर लाभ भी विद्यालय तक पहुंच रहा है। वह काबिले तारीफ भी है। बिना फीस के आप जानिए, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एक बेहतर व्यवस्था के साथ में पहुंचाई जा रही है। ऐसा विद्यालय जो कि प्राइवेट विद्यालयों को अब मात देता नजर आता है। इससे समाज में भी मानसिक बदलाव साफ तौर पर देखने को मिलने लगा है। अब अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाने के लिए सबसे आगे देखे जाते हैं और इसके पीछे है स्कूल की बेहतर व्यवस्था और संस्कारों के साथ है बच्चों का अनुशासन। तो आइए सुनते हैं मौजूदा शिक्षकों के साथ में उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे विद्यालय को लेकर। पहले तो मैं स्वदेश चैनल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित ही आज दूरस्थ वनांचल अंचल की इस हमारे प्राथमिक शाला ललितपुर में आप लोग आए हैं और निश्चित ही मीडिया का चौथा स्तंभ कहा जाता है और हमारे जो नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों को आज एक बहुत सुंदर एक मीडिया के माध्यम से दिखाया जाए। हमारे बीच एसएमसी का अध्यक्ष नेहरू साहू जी हैं और हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं चौहान जी और एसएमसी के उपाध्यक्ष खेम कुमारी साहू जी। मैं डिजेंद्र कुर्रे संकुल समन्वयक जमदरहा। आज हमारे जो प्राथमिक शाला ललितपुर में हमारे जो दूर दराज से दूर से आते हैं जो शिक्षक और बच्चों को इतने तन्मयता के साथ पढ़ाते हैं। मैं बच्चों को प्राइवेट और सरकारी स्कूल में एक अंतर देखा हूँ। भले दिन थोड़ा से संख्या प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा रहते हैं प्लस लेकिन अनुशासित नहीं रह पाते। जस्ट हम लोग सरकारी विद्यालय में हमारे बच्चे दर्ज कम जरूर हैं परंतु बच्चे यहाँ संस्कार सीख रहे हैं और बहुत अच्छा से एक शिक्षक और बच्चों को बीच में पालक के बीच में जो जुड़ाव हो रहा है वो अद्भुत है। आज आप प्राथमिक शाला के बच्चे लोग को देखें, निश्चित ही बच्चे जोड़ना घटाना गुणा को बड़े हंसते हुए कर रहे थे, बच्चे बहुत क्लैपिंग कर रहे थे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बच्चे आगे चल के जो है डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बने और हमारे इस अंचल का नाम रोशन करें। क्या पढ़ेंगे? जोड़ना है ना। जोड़ना का चिन्ह कैसे रहता है ना। जोड़ना चिन्ह हम लोग एक अंक का जोड़ना सीखेंगे पहले, है ना। पहले एक अंक का, है ना। मान लो कि बात एक और एक कितना हुआ? दो हुआ ना। कितना हुआ? दो। कक्षा दूसरी जोड़ना करेंगे। क्लैपिंग भाई। कुमारी पायल यादव घटाना करेंगे। घटाना। कुमारी ऋतु बढ़िया गुणा करेंगे। कुमारी पायल यादव घटाना। तो आपने देखा और जाना कि इस विद्यालय की सफलता के पीछे का एक और भी कारण है जो हम आपको बताते हैं। यहाँ के प्रधान अध्यापक यानी कि गफ्फार खान, तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं यह वही प्रधानाध्यापक हैं जो 70% से अधिक दिव्यांगता में
होने के बावजूद भी उनका जो साहस है और जो उनका संकल्प है, और इतना ही नहीं, उनका जो कर्तव्य निष्ठा है, वो बच्चों के लिए प्रेरणा बनती है। ये हर दिन 25 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करते हुए विद्यालय समय पर पहुंचते हैं, और इनका ऐसा मानना भी है कि शारीरिक बाधाएं कभी शिक्षा के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। इनकी निष्ठा ही विद्यालय की सफलता का मूल आधार बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में, कहीं ये चलते हुए देखे जा रहे हैं तो अपने समय की कक्षा रूम में प्रवेश करने के लिए आगे हैं, और जब कक्षा में पहुंचते हैं तो विद्यालयों को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ब्लैक बोर्ड के जरिए बच्चों को अनुशासन के रूप में उन्हें शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। चलिए अब सुनते हैं कि आखिरकार इनको कैसे ये प्रेरणा मिली, या बच्चों को शिक्षा देते हुए वह कैसा महसूस करते हैं। तमाम सवालों के जवाब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ सुनिए। मेरा नाम गफ्फार खान, शासकीय प्राथमिक शाला ललितपुर में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हूँ सर। मैं विद्यालय विकास के लिए अपने बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उनको शिक्षा के स्तर में सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बच्चों को गीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाता हूँ सर, और बच्चों के जो यानी प्रत्येक दिन बच्चे विद्यालय आए, इसके लिए एक शासन की जो योजना है न्योता भोज, शासकीय प्राथमिक शाला ललितपुर में लगातार जुलाई माह से अभी नवंबर माह तक लगातार न्योता भोज का आयोजन मेरे नेतृत्व में हो रहा है सर। मैं एक माह में कम से कम एक बार न्योता भोज कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ललितपुर के ग्रामवासियों के सहयोग से माह में 2 बार 3 बार न्योता भोज का आयोजन हो रहा है। आज भी ये फिल्म मेलों का आयोजन हमारे विद्यालय में हुआ है, और आज ग्राम पंचायत बंडबरी के सरपंच महोदया नोनी बाई के द्वारा आज भी न्योता भोज का आयोजन हो रहा है सर। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से नोनी बाई सरपंच महोदय का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद देता हूं। और ग्राम पंचायत बड़ी टेमरी बंडबरी के सरपंच महोदया नोनी बाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके द्वारा आज फिल्म मेला के उपलक्ष्य में भी न्योता भोज का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और बच्चे जो है प्रत्येक दिन एक ही गणवेश को पहन के आते हैं, जो शासन के द्वारा गणवेश मिला है। तो हम लोग ग्रामवासियों से चर्चा करने के बाद, पालक समिति से चर्चा करने के बाद एक निर्णय लिए कि हमारे बच्चे कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने पसंद का गणवेश पहन के आए। तो इसके लिए लाल रंग का टी शर्ट और नीले रंग का लोअर खरीदने के लिए बोला गया है, जो प्रत्येक शनिवार को बच्चे पहन के आते हैं और आकर्षक भी लगते हैं सर। और उस दिन योग, व्यायाम, खेल कूद का आयोजन हम लोग अपने तरफ से करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाह रहा हूँ सर कि मैं यानी कि बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अध्यापन कार्य कराते समय बीच बीच में बच्चों के जिज्ञासु करने के लिए, जिज्ञासा भरने के लिए बीच बीच में तर्क संगत मैं कार्यक्रम कराता हूं, और सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछता हूं, उनको तर्क संगत प्रश्न देता हूं, और खेल भी कराता हूं। उसमें जो विजेता आते हैं सर, उनको हमारे विद्यालय, हमारे शिक्षकों, दोनों शिक्षकों की तरफ से उनको पेन या कुछ भी अपने तरफ से गिफ्ट हम लोग भेंट करते हैं, जिससे उनको प्रोत्साहित होकर पढ़ने के लिए आएँ और उनके शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो। और यही आशा करता हूं सर कि हमारे ललितपुर के सभी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। उनका सर्वांगीण विकास शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्रों में उनका व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़े। इस तरह से मैं बीच बीच में कार्यक्रम कराते रहता हूं, और जिससे कि हमारा शिक्षा का स्तर बढ़े और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इस विद्यालय की जो बात खास है वो यह है कि शिक्षा के साथ यहाँ इनोवेशन और विभिन्न गतिविधियों के बीच में एक्टिविटीज के रूप में मिलाकर पढ़ाई कराई जाती है। बच्चों को खेल खेल के जरिए ही शिक्षा को आयाम को स्थापित करने की दिशा में यहाँ विद्यालय प्रबंधक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। इतना ही नहीं, शिक्षकों का भी ऐसा मानना है कि जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं तो किसी भी प्रकार की शैक्षणिक कठिनाइयां उनके लिए नहीं आती है और मानसिक तनाव से वो मुक्त होते हैं।
विद्यालय प्रबंधन की मजबूत व्यवस्था इसका जीता जागता उदाहरण भी माना जा सकता है। देखिए क्लासरूम की ये झलकियां, जहां अनुभवी शिक्षक अनुशासन और रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षा अध्ययनरत कराने की दिशा में कृत संकल्प है। और इतना ही नहीं, बच्चे भी खूब आनंद के साथ में कक्षा में उपस्थित होकर के शिक्षकों के मन को लुभाने का काम करते हैं। तो आपने देखा और जाना भी कि आखिर किस तरह से विद्यालय में शिक्षा के साथ में अन्य गतिविधियों के बीच अनुशासन का पाठ यहां हर दिन पढ़ाया जाता है। इसलिए आवश्यकता है यह जानने की कि आखिर किस तरह से यहां पढ़ने वाले बच्चे कैसा महसूस करते हैं और शिक्षकों की मेहनत आखिर किस तरह से वह देखते हैं। विद्यालय समय समय के साथ कई तरह के कार्यक्रमों को भी आयोजित करता है जिससे कि बच्चों का समग्र विकास हो सके और इतना ही नहीं, सर्वांगीण विकास की ओर भी हमेशा विद्यालय प्रबंधक
काम करता नजर आता है। ऐसे में यही कारण बनता है कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के साथ विरासत में मिली हुई परंपराओं की शिक्षा भी कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को शासकीय प्राथमिक शाला में आसानी से मिलने लगी हैं। आइए सुनते हैं बच्चों के उन विचारों को कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, उन्हें किस तरह का वातावरण विद्यालय में मिलता है और शिक्षकों का जो स्नेह है वो उन्हें किस तरह पसंद आता है। आइए सुनवाते हैं आपको नौनिहालों के मुंह जुबान। शासकीय प्राथमिक शाला ललितपुर में हमारे पास एक ऐसे बच्ची है जो कक्षा चौथी में पढ़ती है। वो बोल भी नहीं पाती और सुन भी नहीं पाती सर, और उसको हम लोग इशारा के माध्यम से पढ़ाते हैं, उसका सहयोग करते हैं और इशारा के माध्यम से वो बहुत कुछ जानती भी है। और आज जो है हमारे पास आज शासन के आदेशानुसार एथलीट मेला का आयोजन भी हम लोग कर रहे हैं, और उस आयोजन में मैं नंदिनी साहू को कुछ एक्टिविटी के माध्यम से निर्देश दूंगा तो वो अपना एक्टिविटी वो कर लेगी सर। आज हमारे शासन के निर्देशानुसार एथलीट मेला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पास कुछ स्टॉल लगा हुआ है, उस स्टॉल में से मैं कुछ उसको देना चाहूँगा तो वो अपना एक्टिविटी करेगी सर। इसके बाद सर ये एक एथलीट मेला में हम लोग रखेंगे स्टॉल में गिनती के लिए है। इसको बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हिंदी का अंक शब्द का है सर, ये इसको कैसे बना देना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेरा नाम गुंजन साहू, कक्षा 5वीं पढ़ती हूँ। मेरा ग्राम पंचायत बीबंडवरी प्राथमिक शाला ललितपुर में आज अंग्रेजी किताब पढ़ रही हूँ। थोड़ा चौहान है, कक्षा 1 पढ़ता हूँ। प्राथमिक शाला ललितपुर अनाराम पढ़ना चाहता हूँ। आम के इमली काई एक काई उल्लू केऊ ऊन केऊ रसी केरी एड़ी काय आईना काय उखली केऊ औरत केऊ अंगूर के आहा कलम के का खरगोश के खा गमला के गा घड़ी के गा आंगा चरखी के चा छाता के था जहाज के था झंडा के था निया टमाटर के था ठेला के था डमरू के ढक्कन के आड़ा तरबूज के थान के था द्वाज के धनुष के था नाल के ना पतंग के पखाल के बकरी के बगाले के मछली के मयास के रस्सी के लड़का के लवा जन के शक्कर के सटून के सड़क के हलवाई के खतरी के फिर गाड़ी के बड़ा बड़ा चढ़ा। मेरा नाम सुमन चौहान है, कक्षा 5वीं पढ़ती हूँ। शासकीय प्राथमिक शाला ललितपुर ग्राम पंचायत बीबंडवरी पार्ट 1 मैं अमर शहीदों का आचरण उनकी यशगाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है उसे मैं चुकाया करता हूँ। यह सच है, याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है, उनकी लाशों पर। मेरा नाम रितु भरिया है, कक्षा 5वीं पढ़ती हूँ। प्राथमिक शाला ललितपुर बीबंडवरी ग्राम पंचायत बीबंडवरी। भिनतार में बजे जब इकाई की घंटा पर छर पर दिखाई मिट्टी। मेरा नाम कृष्णा साहू है, कक्षा 2 पढ़ता हूँ। प्राथमिक शाला ललितपुर मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 ती 18 6 चौक 24 6 पंच 30 6 छक्का 36 6 सत्ते 42 6 अट्ठे 48 6 नौ 54 6 दम 40।
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चक 28, 7 पंच 32, 7 छिक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नौ 63, 7 दम 70, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंच 50, 10 छिक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 नौ 90, 10 दम 100। तो आपको बता दें, शिक्षा एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण होता है। ललितपुर स्थित यह शासकीय प्राथमिक शाला विद्यालय जो है वो जीवंत उदाहरण बना हुआ है, जहां शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि बच्चों के रुझान को देखते हुए उनके भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाकर प्रधानाध्यापक गफ्फार जैसे शिक्षक यह साबित कर रहे हैं कि अगर नीयत साफ हो और कार्य के प्रति समर्पण की भावना आपके दिल में हो तो शिक्षा के रास्ते में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती है। यह विद्यालय सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि इनोवेशन, संस्कृति के साथ बच्चों के संपूर्ण शिक्षा के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरणादायक मॉडल भी बन चुका है। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ के इस छोटे से गांव का यह विद्यालय पूरे जिले में अपनी अनुशासन और संस्कार के बीच में नवाचार और निष्ठा के साथ में मिसाल बन रहा है। शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम के लिए फिलहाल ग्राउंड जीरो से हुसैन अथर के साथ स्टेट हेड जीत तिवारी के साथ शुभम सोनी को दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम के बीच। ऐसा ही कोई विद्यालय, वहां की व्यवस्थाएं और वहां के शिक्षक और बच्चों का क्या कुछ तालमेल है आपको हम दिखाते रहेंगे। और अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा विद्यालय है जहां आप दिखाना चाहते हैं वहां के हालातों को, स्थितियों को, चाहे वह बहुत अच्छा हो या वहां पर कुछ कमियां हो, हम उसे उठाने का प्रयास करेंगे ताकि योजनाओं का लाभ सरकार की तमाम विद्यालयों में मिले, ताकि बच्चों की जो शिक्षा नीति के माध्यम से व्यवस्थाएं हो वो पूर्ण हो सके। फिलहाल कार्यक्रम के साथ शुभम को दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।